भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में एक बार मिट्टी खाए थे। पूर्णावतार भगवान कोई भी कार्य ऐसे नहीं करते, उसके पीछे कारण होते हैं। परमेश्वर कन्हैया ने मिट्टी खाए, इस लीला के पीछे भी कल्याण के कई कारण थे। अनंत लीलाएं हो सकती हैं, फिर भी समझते हैं प्रभु की 12 लीलाएं जिसके कारण उन्होंने मिट्टी खाई होगी। जन्मस्थली नंदभवन से पूर्व दिशा में ज्यादा से ज्यादा 1 मील दूर ब्रह्मांड घाट है। यहीं पर एक दिन बलराम और दूसरे कई ग्वालबाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। अचानक श्रीदामा ने हल्ला मचा दिया, कन्हैया ने माटी खा ली, मिट्टी मुंह में रख ली है। जो भी पूछता कन्हैया बस नकार में गर्दन हिला देते कि माटी नहीं खाई मैंने। एक सखा बोला, चोरी का माखन बहुत खाता है, पेट बहुत चिकना हो गया है, उसे साफ करने के लिए खाई होगी माटी। भगवान माँ यशोदा के सामने पेश हुए। यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा ने दपट कर कहा, तू बहुत ढीठ हो गया है, छिपकर मिट्टी क्यों खाए? गोपाल बोले, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाए, सब झूठ बोल रहे हैं, चाहो तो मेरा मुंह देख लो। यशोदा जी ने कहा, मुंह खोल। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुख में संपूर्ण जगत समाया हुआ है। आकाश, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, ग्रह, गोचर, चंद्रमा और तारों के साथ सब कुछ उसमें डोल रहा है। वह बड़ी शंका में पड़ सोचने लगी कि ये स्वप्न है या भगवान की माया। श्री कृष्ण ने जल्द ही अपना मुंह बंद कर लिया और मोहक मुस्कान बिखेरते हुए बोले, दिखी कहीं मिट्टी। माँ यशोदा पर कृष्ण की मोहक मायावी मुस्कान का असर था या माँ की ममता का प्रभाव? यशोदा ने कन्हैया को गले से लगा लिया और बोली, तू जो कहे वही सच्चा, बाकी सब झूठ। कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाए, इसके पीछे बड़े गहरे राज हैं। आप कहेंगे ये तो बच्चों का स्वभाव है, वे एक खास उम्र में मिट्टी खाते ही हैं। पर भगवान की लीला इतनी आसान दिखती भले हो, पर होती नहीं। क्या 12 कारण हो सकते हैं? पहली बात, माँ यशोदा जी ने भगवान के दोनों हाथ क्यों पकड़े? किसी भी माता को पसंद नहीं कि उसका बालक मिट्टी खाए। कान्हा ने मिट्टी खाई तो इस कारनामे में सबसे नजदीकी सहायक तो ये दोनों हाथ ही थे ना। अपराधी का सहायक भी अपराधी होता है, पहले उसको पकड़ लो तो अपराध का पता चलना आसान हो जाता है। दो, भगवान की दोनों आंखें डर के मारे इसलिए नाचने लगी क्योंकि असल में भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। वे हर कर्म के गवाह हैं। उन्होंने सोचा कि पता नहीं श्री कृष्ण मिट्टी खाना स्वीकार करेंगे कि मुकर जाएंगे। स्वीकार करते हैं तो कोई बात नहीं, यदि मुकर गए तो हमको क्या करना होगा? इस अनिश्चितता में दोनों नेत्र चकराने लगे। 3, पृथ्वी भगवान विष्णु की पत्नी है। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान विष्णु का एक नाम मेदिनीपति भी है। जब भगवान भूदेवी से बात करते हैं तो कोई न कोई आ ही जाता है खलल डालने, तो उन्होंने धरती का एक टुकड़ा ही मुंह में रख लिया और पृथ्वी से बोले, मेदिनी अब तुम मेरे मुंह में रहकर ही मेरे मुंह से बात कर सकती हो। 4, धूल या मिट्टी के टुकड़े को रज भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मुझ में तो केवल शुद्ध सत्वगुण ही है, जबकि इस अवतार में मुझे बहुत से असुरों का संहार करना है। उसके लिए कुछ राजस कर्म भी करने हैं। राजस कर्म के लिए तो क्यों ना थोड़ा सा रज संग्रह कर ले। भगवान का संकेत है कि वीरता के सभी कार्य अपनी मिट्टी या राष्ट्र के कल्याण के लिए करना चाहिए। भगवान के मुख में द्विज निवास करते हैं। भगवान ने सोचा कि मैं राजस कर्म करूंगा तो इसकी सूचना मुंह में बैठे द्विज अथवा दांतों को देने के लिए उन्हें रज से युक्त करना पड़ेगा, इसलिए एक टुकड़ा मिट्टी खाना जरूरी है। 6, संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। श्री कृष्ण ने देखा कि ग्वालबाल मेरे साथ खेलते हैं, अपना सखा मानकर गाली भी दे देते हैं, अपमान भी कर बैठते हैं। इस तरह उनके कर्म दूषित हो रहे हैं, उनका परलोक न बिगड़े, इसलिए मुझे अपने भीतर क्षमा धारण करना चाहिए। 7, भगवान ने सोचा कृष्ण अवतार मेरा प्रेम अवतार है,
अगर मैं इन भोले भाले ब्रजवासियों को क्षमा नहीं करूंगा तो ब्रह्म को गाली देने के कारण इनको नरक में जाना होगा। तब प्रभु ने पृथ्वी के गुण को सबके सामने प्रकट करने के लिए मिट्टी खाई। पृथ्वी से ज्यादा क्षमाशील कोई नहीं। वह अपने ऊपर अत्याचार करके फसल उगाने वाले किसानों को सबसे ज्यादा प्रेम करती है। पृथ्वी का इससे मान बढ़ेगा। 8 कल को मैं जो अद्भुत लीला दिखाऊंगा और ये मानेंगे नहीं तो मुझे क्रोध भी आ सकता है। मुझे क्रोध आया तो सब भस्म। इसलिए उनके साथ पृथ्वी का क्षमांश धारण करके ही क्रीड़ा करनी चाहिए, जिससे कोई विघ्न न पड़े, सब बचे रहे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं भक्तों का दास हूँ। अपने भक्तों की चरण रज मुख के द्वारा अपने हृदय में धारण करने की ही एक लीला है भगवान द्वारा मिट्टी खाना। 10 भगवान श्री कृष्ण के उदर में रहने वाले कोटि कोटि ब्रह्मांडों के जीव ब्रज रज गोपियों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह कामना पूरी करने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई। 11 श्री कृष्ण ने सोचा सब रस तो ले ही चुका हूँ, यहाँ श्री राधा रानी की चरणों की धूल पड़ी है, आगे चलकर रास भी करना है, अब क्यों न रसा रस का भी स्वाद लेता चलूं। संस्कृत भाषा में पृथ्वी को रसा भी कहते हैं। 11 पहले गोपियों का दही मक्खन खाया था, उलाहना देने पर मिट्टी खा ली, जिससे मुंह पूरी तरह साफ हो जाए। मुंह इसलिए खोला कि ये मुझ अकेले को ही क्यों फंसा रही है। मैंने खाए तो सबने खाए, देख लो मेरे मुख में समूचा संसार। 12 श्री कृष्ण ने विचारा कि मुख में विष देखकर माता अपनी आंख बंद कर लेगी, ये सोचकर मुख खोल दिया। भगवान ने जल्द ही मुंह बंद इसलिए कर लिया कि माँ को मेरा सारा ऐश्वर्य दिख गया तो फिर पुत्र के रूप में प्रीति समाप्त हो जाएगी। वैसे भी ऐश्वर्य प्रेम का शत्रु है। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने गीता के अध्यायों के पाठ का महात्म्य सुनाना शुरू किया था। काशीपुरी में धीरबुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थित रहता था और समस्त वेदों का पाठ किया था। मुझे वह ऐसा प्रिय था कि अंतरात्मा से पाठ करने के बाद जब वह चलने को होता तो मैं उसे अपने हाथों का सहारा दिया करता था। जब वह मेरा ध्यान करता मैं तत्काल उसके समक्ष आ जाता था। भैरवबुद्धि के प्रति मेरा ये प्रेम देख मेरे पार्षद भृंगिरिति ने पूछा, भगवान इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं महादेव उसे ही पग पग पर हाथ का सहारा देते रहते हैं। भृंगिरिति का ये प्रश्न सुनकर मैंने उससे कहा, एक समय कैलाश पर्वत के पीछे पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वृक्षों की शाखाएं आपस में टकराने लगी, पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। फिर ऐसी भयंकर आवाज हुई जिससे पर्वत की कंदराएं गूंज उठी। आकाश से एक विशाल पक्षी उतरा। उसकी कांति काले मेघ के समान थी। अंधकार के समूह अथवा बंद कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पक्षी ने मुझे प्रणाम कर एक सुंदर कमल पुष्प मेरे चरणों में रखकर स्तुति करने लगा। उस पक्षी ने उत्तम स्तोत्रों से मेरी स्तुति की, जिससे मैं प्रसन्न हो गया। मैंने उससे पूछा, विहंगम तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोय का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। उसी में से श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा।
जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में ये कालिमा कैसे आ गई। मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहां 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने अपने पतन का कारण पूछा। कमलिनी बोली, कल हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो, उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सुनकर 60,000 भव्य स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोजवदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पतिदेव कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापिनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पातिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन विभूति योग के नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापाहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्ग लोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जलक्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हो गए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी कमल का हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनि व दुर्वासा ने मुझे देखा, उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रही। ये शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्धान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूतियोग अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो, पक्षीराज। यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए मेरे द्वारा गाए जाते हुए। उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो, उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। ये कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट तथा सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का ये परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्वजन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्वज्ञान प्राप्त हुआ तथा इसने जीवन मुक्ति भी पाली है। अतः जब ये रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरिटि, ये सब गीता के 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटि के सामने जो पापनाशक कथा कही थी, वही तुमसे भी कही है।
नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, फिर भी समुद्र का तल एक सा बना रहता है। इसके पीछे कारण है बड़वानल यानी समुद्र के जलने लगी आग। घोड़े के मुख और अग्नि के मिले जुले रूप वाले ऋषि और कार्तवीर्य के पिता कृतवीर्य बहुत उदार राजा थे। वे हमेशा अपनी प्रजा और दूसरों का ख्याल रखते। भृगुवंशियों यानी भार्गव ब्राह्मणों की विशेष सेवा करते, भरपूर धन देते क्योंकि ये इनके पुरोहित हुआ करते थे। कृतवीर्य ने इतना दान किया कि जब वे मरे तो उनके बेटों के लिए खजाना खाली था। अब राजकाज कैसे चलता? वैसे भी बेटे कृतवीर्य की तरह दानी और दयालु न थे। उन्होंने भार्गवों से कहा कि वे उनकी धन देकर मदद करें। दान भी कोई वापस देता है। भार्गवों ने टका सा जवाब दे दिया। यही नहीं, उन्होंने उनका मजाक भी बनाया। हारकर कृतवीर्य के वंशजों ने हथियार उठा लिया और संपन्न भार्गवों को लूटने लगे। इस लूट से आपसी शत्रुता बढ़ी, भयानक हिंसा फैली। निहत्थे भार्गव ब्राह्मण हर ओर बुरी तरह काटे जाने लगे। भार्गवों के आश्रम जंगलों में थे। एक भार्गव स्त्री लुटेरे हत्यारों से बचकर आश्रम से निकल जंगल में भाग आई। ये ऋषि च्यवन, जिन्हें ऊर्व भी कहते थे, उनकी पत्नी आरुषि थी। आरुषि गर्भवती थी। कहते हैं कि आरुषि इतनी तेजस्विनी थी कि उनकी रक्षा के लिए स्वयं देवराज इंद्र उनके पीछे पीछे चल रहे थे। आने वाले खतरे से डरी हुई आरुषि बेतहाशा भाग रही थी कि एक पेड़ की डाल से उनके पेट पर गहरी चोट लग गई। चोट लगने से आरुषि बेहोश हो गई। उन्होंने समय पूर्व ही एक बालक को जन्म दे दिया। विपत्ति में देवयोग से पास में स्थित एक आश्रम में उन्हें शरण मिल गई और वहां उनकी सेवा टहल हो सकी। आरुषि ने अपने बेटे का नाम और रखा। थोड़ा बड़ा होने पर उसने अपनी माता से उनकी इस दुर्गति का कारण पूछा तो आरुषि ने सब बता दिया। तभी से और ऋषि के मन में क्षत्रियों के लिए कट्टर वैरभाव का जन्म हुआ। किशोरावस्था पार करते करते और ने अपने समुदाय के ऊपर अत्याचारों की इतनी कथा सुनी कि उसने यह फैसला कर लिया कि वह इसका बदला जरूर लेगा। और ने इसके लिए घोर तप करना शुरू कर दिया। और का तप किसी देवी देवता या किसी तरह के वरदान को लेकर नहीं, बल्कि क्रोध और प्रतिशोध को लेकर था, जिसे वह अपने पूरे शरीर और व्यक्तित्व में समेट लेना चाहते थे। और का तप जब समाप्त हुआ तब तक और क्रोधाग्नि का स्वरूप बन चुके थे। लोग उन्हें अग्नि का मानव रूप कहते थे। आखिर एक दिन अपने गुस्से की आग से उन्होंने पृथ्वी को भस्म करने की ठान ली। देवताओं को लगा कि और में ऐसी ताकत है कि वह ऐसा कर सकते हैं। वह बहुत घबराए, पर तब तक और के पूर्वजों ने उन्हें ऐसा न करने का उपदेश दिया और मान गए। पर इस शरीरधारी अग्नि को देखकर देव, दानव, मानव सभी दहल गए। सब मिलकर पितृलोक गए और वहां पर जाकर पितरों से कहा, और तो चलते फिरते ज्वालामुखी हैं, उनके भीतर बदले का लावा खलबला रहा है। यदि वह फट पड़े तो सब मारे जाएंगे। आप उन्हें अपने क्रोध को समुद्र में डालने को कहें। पितरों ने सबकी बात पर गौर किया और को आदेश दिया कि तुम्हारा क्रोध तुम्हारे पास रहना समाज के लिए खतरनाक है, इसे सागर में समाहित कर दो। और ने पितरों के आदेश का पालन किया। शांत होने पर अपना क्रोधानल सागर को दे दिया। इधर कृतवीर्य के वंशजों ने लूटपाट कर धन और बल पाया और अयोध्या पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। अयोध्या के राजा बाहु ने भागकर अपनी पत्नी के साथ उसी आश्रम में शरण ली जहां और रहते थे। बाहु अपमान, दुख और निराशा के चलते जल्द ही मर गए तो उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होने के लिए तैयार हुई। कालिंदी तब गर्भवती थी और उनकी सौत ने उनको धीमा जहर दे रखा था। और ने कालिंदी से कहा कि सती मत हो, गर्भ में पलने वाले शिशु की हत्या मत करो। ये पुत्र प्रतापी होगा और अपने कुल की मान मर्यादा लौटा लाएगा। कालिंदी मान गई। उनको बेटा हुआ। कालिंदी के बेटे का नाम रखा गया सगर। सगर मतलब विश्व सहित। बालक को और ने ही शिक्षा दीक्षा दी।
आग उगलने वाले हथियारों के चलाने में तो उसका कोई जोड़ ही न था। सगर जब बड़े हुए तो न केवल उन्होंने वापस अपना राज्य अयोध्या जीता, बल्कि कृतवीर्य के वारिस हर्यवंशियों को इस तरह पराजित किया कि वे बहुत बरसों तक सर उठाने के लायक न रहे। उधर और की उम्र निकलती जा रही थी। ऋषि मित्रों ने कहा कि तुम्हें गृहस्थी बसनी चाहिए, संतान पैदा कर वंश चलाना चाहिए। और ने जब ये बात अनसुनी कर दी तो उन्होंने अपना अनुरोध बार बार दोहराया। और ने आज जाकर जवाब दिया कि मैं विवाह कर संतान पैदा कर सकता हूँ, पर मेरी संतानें साक्षात आग ही होंगी, दूसरों को भस्म करके अपन पेट भरेंगी। मेरा रक्त वीर्य सब अग्नि में है, यकीन न हो तो ये देखो। ऐसा कहकर उन्होंने शरीर पर प्रहार किया। एक भयंकर आवाज गूंजी, बहुत भूखा हूँ, बाहर आने दो, संसार को अपने में समाकर भूख मिटाने दो। यही आवाज बार बार गूंजने लगे। यह आवाज ऐसी भयानक थी कि ब्रह्मा जी तक ने सुनी। ब्रह्मा जी तत्काल और के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। तुम्हारा मुख अश्वर जैसा होगा जिससे शरीर की अग्नि बाहर निकलती रहेगी। उस अग्नि को संभालने की क्षमता समुद्र के अलावा किसी और में नहीं, इसलिए तुम समुद्र में रहो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जब इस कल्प का अंत आएगा, जल प्रलय होगा, तब तुम्हें मेरी समूची सृष्टि को भस्म करने का मनचाहा अवसर भी मिलेगा। तब से ऋषि और बड़वानल बन समुद्र में रहते हैं और अपनी ज्वाला से उसका अतिरिक्त पानी भाप बनाकर उड़ाते रहते हैं। इसी कारण समुद्र के जल का तल एक सा बना रहता है और बाढ़ नहीं आती। कल्प के अंत में जब और ज्ञानी बड़वानल समुद्र से निकल समूचे संसार को भस्म करेंगे तो एक तरफ यह आग होगी तो दूसरी तरफ समुद्र में बड़वानल न होने से उसका जलस्तर अचानक बढ़ेगा, जल प्रलय आ जाएगा। अकबर ने राजनीतिक कारणों से जोधाबाई से विवाह तो कर लिया, उन्हें महल में पूजा पाठ की अनुमति भी दे दी, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर उसके मन में आदर न था। एक बार हिंदुओं के देवताओं पर चुटकी लेते अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे भगवान और हमारे खुदा में बहुत फर्क है। हमारा खुदा दुनिया में जब भी जरूरत हो अपने पैगंबर भेजकर काम कर देता है, जबकि तुम्हारा भगवान बार बार आता है। तुम्हारे भगवान को अपने दूतों पर इतना अविश्वास क्यों है? बीरबल ने उस समय कुछ बोलना उचित न समझा, बस इतना कहा, ईश्वर को बार बार क्यों आना पड़ता है, इसका मर्म तब समझ में आएगा जब आपको व्यवहारिक अनुभव होगा। बात बीरबल के मन में लग गई थी कि ईश्वर का उपहास करने वाले राजा को सबक सिखाना पड़ेगा। बीरबल जानते थे कि ईश्वर के चमत्कार देखकर भी अकबर के आंख पर पड़ी पट्टी नहीं हटेगी, इसलिए कुछ और रास्ता खोजना पड़ेगा। उन्होंने अकबर को एक दिन यमुना में परिवार समेत नौक विहार करने को राजी किया। वहां कुछ बड़ी नावों की व्यवस्था पहले से ही करवा दी थी। यमुना का लबालब भरी थी, पानी उछाल मार रहा था। जिस नाव में बीरबल ने अकबर को बिठाया, उसी नाव में एक तरफ एक दासी अकबर के दुधमुन्हे बेटे के साथ बैठी। बीरबल ने अकबर के बेटे की शक्ल का एक मोम का पुतला भी बनवाया। उसे हुबहू राजकुमार जैसे कपड़े पहना दिए गए। पुतला अकबर का बेटा दिख रहा था। दासी को बीरबल ने सब कुछ सिखा दिया था। नाव जब यमुना के बीच पहुंची और हिलने लगी, तब दासी ने ऐसा स्वान रचा जैसे बच्चा उछलकर पानी में गिरा हो। उसने मोम के पुतले को नदी में गिराकर चिल्लाना शुरू कर दिया। अकबर ने उसकी चीख सुनी और समझ गया कि उसका शहजादा नदी में गिर गया है। अपने बेटे को बचाने के लिए अकबर तुरंत यमुना में कूद गया। गोते मारकर बड़ी मुश्किल से उसने बच्चे को पानी में से निकाला। बाहर आते ही उसने देखा कि यह तो बच्चा नहीं, मोम का पुतला था। वह आग बबूला हो गया और उसने दासी का सिर काटने के लिए तलवार खींच ली। बीरबल सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इसमें दासी का दोष नहीं है, उसने मेरे कहने से ये किया। अकबर ने गुस्से में कारण पूछा तो बीरबल ने कहा, जहां बना आपकी बेइज्जती के लिए नहीं, बल्कि आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा।
आप पुतले को अपना पुत्र समझकर नदी में कूद पड़े, जबकि इसी नाव में आपके साथ कई नामी तैराक बैठे थे। आप उनमें से किसी को भी कूदकर बेटे की रक्षा का आदेश दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? अकबर ने कहा, बीरबल, यदि अपना बेटा डूबता हो तो अपने मंत्रियों या तैराकों को कहने की फुर्सत कहाँ रहती है, खुद ही कूदा जाता है। बीरबल बोले, जैसे अपने बेटे की रक्षा के लिए आप खुद कूद पड़े, ऐसे ही हमारे भगवान जब भी अपने बच्चों को संसार की मुसीबतों में डूबता हुआ देखते हैं, वे किसी पैगंबर या दूत को नहीं भेजते, खुद ही रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। वे अपने बेटों की रक्षा के लिए स्वयं अवतार लेते हैं, अपनी संतान की तरह संसार की मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों को जीवन का मूल्य सिखाते हैं। यही फर्क है आपके खुदा और मेरे भगवान में। किसी और की आस्था का अपमान करने वाले को स्वयं अपमानित होना पड़ता है। सृष्टि की रचना से पहले ब्रह्मा ने अग्नि, वरुण, पवन आदि देवों की उत्पत्ति की, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा था कि ये देवगण निवास कहाँ करेंगे। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, परमपिता, हम पंचभूत हैं, आप हमारे अंश से सृष्टि रचना के इच्छुक हैं, परंतु हम भूख प्यास से पीड़ित हैं। पहले हमारे रहने का प्रबंध करें ताकि हम आहार ग्रहण कर सकें। उनकी प्रार्थना पर ब्रह्मा ने एक गौ का शरीर बनाकर दिखाया और पूछा कि क्या इसमें निवास करेंगे। देवों ने कहा, ये शरीर तो उत्तम है किंतु हमारे उपयुक्त नहीं है, कुछ और प्रबंध करें। फिर ब्रह्मा ने घोड़े का शरीर बनाया। देवों ने अश्व को अच्छी तरह देखकर कहा कि इससे भी उनका काम नहीं चलने वाला। परमपिता के सामने उलझन बढ़ती जा रही थी। तब परमात्मा ने विचार करके मनुष्य का शरीर बनाया। देवताओं को ये शरीर भा गया। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, ये सुंदरतम रचना है और हम इसमें रहेंगे। ब्रह्मा ने सभी देवों को कहा कि इस मनुष्य शरीर में अपने योग्य उत्तम स्थान देखकर प्रवेश कर जाओ। अग्नि ने उदर यानी पेट में स्थान बनाया। वरुण ने रसना यानी जीभ में, वायुदेव ने प्राणवायु के रूप में नाक में, आकाश ने शरीर के हर रिक्त भाग में डेरा जमाया। इस प्रकार जब सबने अपने लिए स्थान चुन लिए तो भूख प्यास ने ब्रह्मा से उनके लिए भी कुछ प्रबंध करने को कहा। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे लिए अलग से प्रबंध की जरूरत ही नहीं, दोनों को मैं इन देवों के बीच बांट देता हूँ। इनके आहार में तुम्हारा हिस्सा होगा, उनकी संतुष्टि से तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। सबकी जगह बन गई। ब्रह्मा ने भूख और प्यास को हर देवता के साथ कर दिया। देवों चिंता हुई कि इनके निर्वाह के लिए अन्न न हुआ तो काम कैसे चलेगा। अगर तृप्ति न हुई तो सब लड़ मरेंगे। ब्रह्मा ने अन्न बनाया। अन्न को लगा कि मुझे तो पैदा करने से पहले ही ब्रह्मा ने मेरे विनाशक भी बना दिए थे। वह पैदा होते ही जान बचाकर भागा। सभी देवताओं के सहयोग से बने मनुष्य के शरीर ने उसे दबोचने के लिए वाणी का प्रयोग किया। वाणी अन्न को पकड़ने के लिए मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन अन्न उसकी पकड़ में नहीं आया। सभी परमपिता के पास पहुंचे और सारी आपबीती सुनाई। ब्रह्मा ने कहा, भूख मिटाने के लिए अन्न मात्र मंत्र पढ़ने से नहीं मिलेगा, तुम सब कुछ और प्रयास करो। उसके बाद घ्राण इंद्रियों यानी नाक, कर्ण इंद्री, नेत्र इंद्री, त्वचा इंद्री सबने अन्न को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अन्न किसी के पकड़ में नहीं आया। सब फिर गुहार लगाने ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, अन्न का कहना है कि वह मनुष्य को सूंघने, छूने या सुनने से प्राप्त नहीं होगा। भूख मिटानी है तो कुछ और उपाय करो। अंत में वह पुरुष मुख के रास्ते अन्न को अपने शरीर में प्रवेश कराने में सफल हुआ। अन्न ने अपना बलिदान देकर मानव शरीर में बसे सभी देवों को तृप्त किया। जब शरीर में देवों को तृप्ति मिल गई तो प्राण का संचार हुआ, यानी शरीर में प्राण आ गए। अब परमात्मा ने सोचा कि अगर मानव इस प्रकार से स्वयं समर्थ तो हो गया, लेकिन इसे हर कदम पर मेरी जरूरत पड़ेगी। यह आखिर अकेला कैसे रहेगा। ब्रह्मा ने मनुष्य का एकांत मिटाने के लिए संसार की और सारी वस्तुएं बना दी। ब्रह्मा की रचना को देखकर प्राण युक्त उस मानव शरीर को आभास हुआ, ये काम तो मेरे बस का नहीं।
जरूर कोई ऐसी शक्ति है जो मुझसे ज्यादा समर्थवान है। मानव शरीर ने सोचा, भले ही वह शक्ति अदृश्य है लेकिन अलौकिक है, रोम रोम में है और सर्वशक्तिमान है। ऐसा विचार आते ही उसने महसूस किया कि परमात्मा को देख लिया है। इस जगत का कर्ता धर्ता ईश्वर है। अब ब्रह्मा संतुष्ट हो गए और उन्होंने मनुष्य को अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए छोड़ा, फिर अन्य कार्यों में लग गए। सोचिए, अगर कुछ मंत्र बोल देने या देख लेने, छू लेने, सूंघ लेने से मनुष्य का पेट भर जाता तो संसार वहीं ठप हो जाता। ब्रह्मा का उद्देश्य कहाँ पूरा होता? वेद की कथा, परमात्मा को जानने और उसे प्राप्त करने का सौभाग्य सिर्फ मानव शरीर को मिला है। परमात्मा की इस कृति का सदुपयोग उनका नाम जप कर हो सकता है। प्रभु शरणम की मूल विचारधारा यही है।